हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौनसल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सी टेट 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करने वाले हैं और इस वीडियो में हम गणित के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया है हमारे पास। किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। तो ये बताना है। देखो, हमें दिया है कि वर्ग का परिमाप दिया है हमारे पास। वर्ग का परिमाप कितना दिया है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। तो परिमाप दे रखा है। परिमाप हमें क्या निकालना है? परिमाप होता है हमारा 4a। परिमाप का फॉर्मूला होता है हमारा 4a। तो यहाँ से हमें भुजा मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। तो a हमारा कितना? ये भुजा मिल जाएगी हमें यहाँ पे। a यहाँ से मिल जाएगा 20/4। काट देंगे तो 5 आएगा। तो कितनी मिल रही है भुजा? 5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि एक आयत की चौड़ाई वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। तो वर्ग की चौड़ाई यानी वर्ग की चौड़ाई कितनी है? ये a बराबर 5 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी आ जाएगी हमारे पास? आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और लंबाई, ये कह रहे हैं कि और लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। तो चौड़ाई 5 है, 2 गुना कर देंगे तो 10 आ जाएगी। तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं कि क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारी? 10 सेंटीमीटर। तो 10 गुणा चौड़ाई कितनी है हमारी? 5 सेंटीमीटर। 5 तो 10 पंजे 50। तो देख लो, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास। किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 और 15 सेंटीमीटर है तथा बी बक्से बी की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। दो बक्से दे रखे हैं, बक्सा ए और बक्सा बी। तो अलग अलग दे रखी है इनकी। बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है, ये बताना है। यानी कि इसमें अनुपात निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेंगे बक्सा ए। बक्सा ए, तो ए का आयतन निकालेंगे यहाँ से 20 गुणा 18 गुणा 15। तो ये आ जाएगा हमारा 5400 सेंटीमीटर। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे। बी का आएगा हमारा 18 गुणा 12 गुणा 5। तो बी का आयतन आएगा हमारे पास 1080 सेंटीमीटर। तो अब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आयतन बताना है बक्से ए का, बॉक्स ए का। तो बॉक्स ए कितना है हमारे पास? बॉक्स ए है हमारे पास 5400 और बॉक्स बी है हमारे पास 1080। तो ये काट देंगे, 0 से 0। और 108 से जब काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा। ठीक है, देखो 8 पंजे 40 होता है ना। तो ये 5 बार घटेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 5 और नीचे 1। 5:1। यानी कि कितना अधिक है? बक्सा ए, ये ए है हमारा और ये बी है हमारा। तो ए का कितना आया? 5। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास। निम्न निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो निगेटिव वाला बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मीटर व 5 सेंटीमीटर। इन्होंने दे रखा है 1.5 मीटर।
कि 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1.5 मीटर के। तो 1 मीटर तो ये हमारा है, तो अगर मैं 1 मीटर में कितना होता है हमारा, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर 5 सेंटीमीटर को बदलेंगे हम, तो 5/100, तो ये हमारा 0.05 ये आएगा। तो आंसर क्या होना था हमारा, 1.05 मीटर ये होना था, लेकिन ये इन्होंने 1.5 मीटर दे रखा है। तो निगेटिव वाला इसमें यही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये है, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा। तो देख लेंगे, एक संतरे का कितना दिया हुआ है हमारे पास, 5.5 रुपये। तो डेढ़ डेढ़ दर्जन संतरों का कितना हो जाएगा हमारे पास, 5.5, और 1.5 दर्जन में होता है हमारा 18, 1 दर्जन में 12, और आधा दर्जन में 6, तो 12×6 = 18 दर्जन हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 99। तो फिर कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये है, तो 1 किलो सेब का देख लो, सेब का मूल्य कितना है, 80 रुपये। फिर 1 और 3/4, 1 और 3/4 किलो सेब, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 से ही 3/4 और गुणा 80। एक सेब का 80 है, तो 1/4 यानी कि 1 से ही 3/4, ये हो जाएगा हमारा 7/4 गुणा 80। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा हमारा, 7 दूनी 14, 140। तो दोनों का पूछ रहे थे, ये संतरों का कितना है हमारा 99, सेब का कितना है हमारा 140। तो 140 को और 99 को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा हमारा 239। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षक महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। ऑप्शन है हमारे पास, गणित के संकीर्ण उद्देश्यों या लक्ष्यों की, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोग की, गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्यों की। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्यों की। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 2 से सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं की दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि रंगों की डिब्बों में क्रेयॉनों की कुल संख्या सम है अथवा विषम। तो उनकी गणित की कॉपी में पेजों की संख्या सम है अथवा विषम। तो क्रेयॉनों या पेजों की सम संख्या अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य क्या कहलाएगा, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, या अधिगम के अंत में मूल्यांकन, या अधिगम का मूल्यांकन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगम के लिए मूल्यांकन। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 2 में व्यवकलन, कक्षा 2 के बच्चों को घटाने के प्रचलन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट्ट पर नीचे दिए गए चित्र को खींचा है और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा।
तो ये पूछ रहे हैं कि इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है, इस अभ्यास का क्या उद्देश्य है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना, संकलित मूल्यांकन, छात्रों के लिए मजेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना या मस्तिष्क का गणितीकरण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है। तो ये प्रश्न क्या जांच कर रहा है ये बताना है। शिक्षार्थी के ज्ञान की, शिक्षार्थी के समझ बोध गम्यता की, या शिक्षार्थी की सर्जनता की, या शिक्षार्थी को याद करने की शक्ति की। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न क्या जांच कर रहा है? शिक्षार्थी के समझ की जांच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दिए गए कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है? तो ऑप्शन है हमारे पास कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या आदि के संकेत सुराग दिए गए हों, या कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों स्कूलों की सदन प्रणाली में इस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, संस्कृति और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कोई सामूहिक परियोजना, जब बच्चों को सामूहिक परियोजना देंगे तो उनकी कुशलताओं में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। ऑप्शन है हमारे पास 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना, गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण, या गुणन पर आधारित शब्द समस्या, या 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। तो ये कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना के बारे में बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण की संकल्पना। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। तो यह प्रश्न संकेत करता है, किस ओर संकेत करता है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, या त्रिविमीय आकाशीय सोच को, या सोचने के निम्न स्तर को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोचने के निम्न स्तर को। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी अभ्यास में प्रश्न था। ये प्रश्न था किसी अभ्यास में P-Q तथा R-S। तो रेखाखंडों की लंबाई मापिए। ये रेखाखंड दे रखे हैं PQ, है ना, PQ और RS, ये रेखाखंड है। तो इनकी लंबाई नापनी है। तो बच्चों ने उत्तर दिया AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर। तो यह संकेत करता है संकल्पनात्मक त्रुटि को, कार्य विधिक त्रुटि को, रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, पढ़ने की त्रुटि को। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण इस त्रुटि को क्या करता है? इस त्रुटि की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, शिक्षिका ने कक्षा 5 से समाचार पत्रों पर विपरीत करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों को दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। तो यह शिक्षिका प्रयास कर रही थी।
तो शिक्षिका किस चीज़ का प्रयास कर रही थी, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने या सहायता करने। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्तविक जीवन से रिलेट कर रही है वो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई कि मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं। तो दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? छात्र के उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा। छात्र ने जो ये समस्या दी है उसका उत्तर जो है वो इस प्रकार लिखा, 336 मुंबई, 336 और 127 दिल्ली। तो दिल्ली में कुल 336 प्लस 127 कितने 463 बस स्टॉप हैं। तो शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई, उसे अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्या छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है और क्या उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्या को पढ़ने के लिए कहा गया। ये संख्याएं दे रखी हैं तो इनको पढ़ने के लिए कहा गया किसी छात्र से। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा, 30, 6, 40, 8, 408, 40, 10। तो ये जो त्रुटि कर रहा है बच्चा पढ़ने में त्रुटि, इसका क्या कारण है ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन है हमारे पास, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ लगती है। तो बी है हमारे पास ऑप्शन बी, छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। या छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। या ऑप्शन नंबर डी, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और इसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, छात्र जो है स्थानीय मान का उसको नहीं पता है, स्थानीय मान की संकल्पना वो नहीं समझता है, क्या केवल 2 अंकों की संख्या को पढ़ना आसान लगता है, इसलिए बच्चे ने कहा 30, 6 और 40, 8। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।